जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में, जो कि जेएसएससी सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जरा देखते हैं कि पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जरा देखते हैं कि देखिए, ऐसा है कि वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, ठीक है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं, ठीक है। नॉटिकल मील नौ संचालन वाले को कहते हैं। कैलोरी में ऊष्मा को नापते हैं, कैलोरी में हम लोग ऊष्मा को नापते हैं। और नॉट में जो है समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है, ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है। भारत का पहला निजी तौर पर रॉकेट विक्रम एस है, ध्यान दीजिएगा। भारत का 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एक द्वीप से हरिकोटा में इसे लॉन्च पैड से विक्रम एस लॉन्च किया गया। विक्रम एस सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल है। इसे हैदराबाद के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई? पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहती है, ठीक है। ऊपर में बर्फ जमी होती है लेकिन नीचे पानी होती है। एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जी हाँ, पूर्ण आंतरिक। हीरे की कटाई या तराशी इस प्रकार की होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर प्रवेश करे तो बाहर निकलने से पहले उस पर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, ठीक है। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? जी, ये -40 डिग्री होगा, जो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में समान होता है, ध्यान दीजिएगा। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि ना देखें, ये देखिए, ये तीनों रीजन होंगे इसके। देखिए, माफ कीजिएगा, ये हाँ देखिए, ये तीनों रीजन। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदे की रेडियो तरंग ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित करती हैं। अगला देखेंगे कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम क्या होता है भाई? तो प्राकृतिक यूरेनियम, जिसे रेडियोधर्मी U235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु तत्वों के लिए होती है? कौन सी होती है? 2882। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। निम्न में से कौन सी भारी जल की रासायनिक सूत्र है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? D2O। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड का प्रयुक्त होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉलीएमाइड का प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जरा देखिए, पक्षी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पॉलीबायोलॉजी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? कवच तकनीक का संबंध किससे है? यह ट्रेन, जो देखिए, ये ट्रेन की टक्कर रोधी, सीधी टक्कर होगी नहीं होगी उसको रोकने के लिए तकनीक है, कवच तकनीक। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित कौन सा नहीं है? विटामिन डी, पॉल मूलर। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा से निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। अगला देखिए कि निम्नलिखित किससे सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुना जाए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। डीपीटी का टीका निम्न में से किसे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? यह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस में दिया जाता है। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। तो इसके साथ ही विज्ञान का ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कमेंट आपको अच्छा लगा तो मैं प्रतिदिन ऐसे एक सेशन लेके जरूर आऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।